एंड्रू कहें बस महिला साथियों, स्वागत है आपका एसएम स्टूडियो में। मैं हूं आपका मित्र श्रीराम जांगेड़। जैसा कि आप सबको विदित है कि जो अभी गवर्नमेंट बस है जिसका कार्य अभी शुरू हो चुका है, कुछ दिन बाद डिले शुरू हुई है लेकिन शुरू हो चुकी है अपने इन क्षेत्रों में, जिनके अंदर बात करें तो बाड़मेर से बांड मेलू वाया होते हुए गुड़ामालानी तक जाती है ये बस। और अभी इस बस के अंदर हम उपस्थित है और मेरे साथ जो बस के स्टाफ साथी है वो हमारे साथ उपस्थित है, तो थोड़ी इनसे वो जानकारी ले लेते हैं कि इस बस की मुख्य रूप से क्या सुविधा है। मैं एक बार आपको मेरे कैमरामैन भैया से कहूँगा कि जो बस के अंदर जो सवारी है वो दिखा दे कि कितने क्या ये बस के अंदर जो पैसेंजर है वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और सरकारी बस के प्रति इन लोगों के अंदर किस प्रकार की भावना है वो देख लो। एक ही दिन हुआ है, आज फर्स्ट डे है इस बस का, आज ही ये बस चली है और आज के दिन ही इतनी भीड़ हमें देखने को मिली है। अपने आप में लोगों के अंदर जागरूकता लाने वाला ये विचार है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस बस के स्टाफ साथी है, उनसे हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आप? भोमाराम। भोमाराम जी, आप क्या कार्य करते हो मुख्य रूप से इस बस के अंदर? आपका क्या क्या ड्यूटी है? मेरा कार्य है बसों का आकस्मिक निरीक्षण करना। अच्छा। लेकिन आज प्रथम सेवा प्रारंभ की है, इसलिए मैं वाहन के साथ बैठ के आया हूँ। तो इस बस का किस प्रकार का क्या रूट है और इसके क्या टर्म एंड रेगुलेशन है? इस बस का रूट है, यह बाड़मेर से शाम 5 बजे चल के 7 बजे गुड़ामालानी पहुंचेगी और सुबह 7 बजे गुड़ामालानी से निकलकर 9 बजे बाड़मेर पहुंचेगी। और जो इसके किराए की सूची है वो किस प्रकार है वो हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास कीजिए। किराए की सूची है, इसमें बाड़मेर से गुड़ामालानी का किराया है 80 रुपये। इसके बाद महिलाओं और वरिष्ठ जनों के लिए छूट है, उसके हिसाब से निर्धारित किराए से निर्धारित टिकट जारी होगी। गवर्नमेंट बस के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार 1 रुपये पर किलोमीटर है या किस प्रकार का क्या नियम है? नहीं, 1 रुपये से थोड़ा कम है। 1 रुपये से थोड़ा कम। और जो बुजुर्ग है उनके और महिलाओं के जो किराया है उसके अंदर कुछ छूट दी गई है गवर्नमेंट की तरफ? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से छूट दे रखी है। वो अलग अलग प्रकार की रियायतें हैं जिनमें अलग श्रेणी के अनुसार छूट है। इस बस का शुरुआती कब से हुई है? आज से हुई है या कल कब हुई थी? इसकी शुरुआत कल से हुई है। बाड़मेर मुख्यालय से चलकर गुड़ामालानी पहुंची और आज गुड़ामालानी से बाड़मेर जाएगी। जो ग्रामीण हैं, आप बाड़मेर से चल के गुड़ामालानी गए थे, तो रास्ते के अंदर जो ग्रामीणों का किस प्रकार का जागरूकता या जो बस को देखने का जो उत्सुकता, वो भाव किस प्रकार देखने को मिला आपको? ग्रामीणों का भाव बहुत अच्छा था और सभी ग्रामीणों के द्वारा रोडवेज बस का भव्य स्वागत किया गया और अपार सहयोग प्राप्त हुआ। आपके सामने कुछ पगड़ी और मालाएं पड़ी हुई दिखाई दे रही, क्या ये उन ग्रामीणों के थ्रू दी गई थी क्या? हाँ, ये सभी ग्रामीणों का उत्साह की बदौलत उन्होंने स्टाफ साथियों का स्वागत किया। जी। और यहाँ के जो क्षेत्र की बात करें तो ये किस प्रकार का एरिया आपको देखने को मिला? इस एरिया के अंदर किस प्रकार की आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई विडंबना या किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ वाला एरिया लगा या एकदम साधारण सुंदर एरिया है? नहीं, बिल्कुल बहुत साधारण एरिया है और मरुस्थल मारवाड़ ये भी इसकी पहले से ही पहचान रही है। एक सहानुभूति और प्रेम की भावना के साथ अपार सहयोग मिला। धन्यवाद। जो हमारे जो अभी दर्शक देख रहे हैं जिनके प्राइवेट बसों का वो सफ़र करते रहते हैं, लेकिन पहली बार इस रूट पर बात करें, आपको बता दें कि जो ग्रामीण थे उनसे हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि सन 2000 के समथिंग यहाँ पर एक बस चली थी गवर्नमेंट की और कुछ टाइम चली, उसके बाद वो बस बंद हो गई थी। उसके बाद आज पहली बार यहाँ पर एक बस गवर्नमेंट की यहाँ पर चल रही है। तो जो अभी जो आज स्ट्रेंथ आपको दिखा पैसेंजरों का, वो किस प्रकार का आपको दिखा? लोगों में काफ़ी उत्साह है। बहुत लंबे समय बाद रोडवेज की सेवा चालू हुई है तो लोगों में अपार उत्साह और लगन भी है यात्रा करने की। जी। क्या
इस बार जो अपने जो पैसेंजर बैठते हैं वो, जैसे पहली बार हम बात करें तो जो गवर्नमेंट बस लगती है तो उसके अंदर उनके अंदर एक उत्सुकता होती है कि हम कहीं नहीं जाना है फिर भी चलो 2 किलोमीटर सफ़र करके आते हैं बस के अंदर और टिकट कटवा के उसकी सेल्फीज अपने साथ में अपलोड करते हैं। ऐसा भी देखने को मिला था क्या आपको? जी, इस प्रकार का भी युवाओं में काफ़ी उत्साह था, देखने को मिला जी। तो मेरे साथ कुछ और जुड़ चुके हैं जो इस बस के पैसेंजर हैं, तो थोड़ी इनसे जानकारी ले लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। सर्वप्रथम तो हम और हमारे दर्शक आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सर अचलाराम बोस है, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल गुड़ामालानी। क्या बात है, हमारे साथ गवर्नमेंट सर्वेंट जुड़ चुके हैं जो आज गवर्नमेंट बस के अंदर भी शफ़ कर रहे हैं, मतलब सरकारी बस है और सरकारी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर क्या अनुभव रहा इस बस के बारे में आपका? देखो सर, ये बाड़मेर से गुड़ामालानी में पहली बस ये है। रात को 6 बजे जब गुड़ा चौराहे पहुंची तो लोगों ने इनका स्वागत किया और ग्रुपों में डाला, तो मुझे भी पता पड़ा कि भाई गवर्नमेंट बस लगी है। पहले भी 2-4 बार अखबार में न्यूज़ आई थी कि बस लग रही है, पर आज मेरे को भी कोई कार्य से बाड़मेर जा रहा हूँ और आज जल्दी से मैं भी तैयार होकर रोडवेज बस में भी सफ़र करने का आनंद ले रहा हूँ। किस प्रकार का उत्साह आपको गुड़ामालानी से चल के, जब आप अभी हम महलू पहुँचे हैं तो इस गांव तक आते हुए आपको जो लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर जो उत्सुकता थी एक सरकारी बस को लेकर के, वो किस प्रकार की आपको देखने को मिली? बिल्कुल, मेरे को सुबह जल्दी मैं घर से रवाना होकर के गुड़ा चौराहे पहुँचा तो पहुँचते लोगों ने, दुकानदारों ने बहुत बड़ी जोश के साथ बात की कि आज तो बाड़मेर के लिए रोडवेज बस आ गई है रात को और अभी बाड़मेर जाएगी, और लोगों को प्रोत्साहन दे रहे थे कि रोडवेज बस से ही बाड़मेर जाओ आओ, और किराया भी वाजिब है। जो प्राइवेट बस, निजी बसों से बहुत वाजिब किराया है। और सब यही बात कर रहे हैं कि गुड़ामालानी के जो मंत्री जी ने बहुत कम समय में अथक प्रयास करके गुड़ा की जनता की भावना को देखते हुए जल्दी बस लगा दी। इसलिए हर कईयों के मोखावा की सवारी चढ़ी थी। जो किसान है वो अपने खेत में जाने के लिए इस बस को देख करके बहुत खुश हुए कि हमारा तो डेली आना जाना होता है, ये बस लगी, बहुत खुशी की बात है। लोगों में बहुत उत्साह नजर आया मेरे को देखने में। एनी टाइम जो प्राइवेट बस का जो करेज होता है उसके अंदर जो पैसेंजर होते हैं, उससे आज आपको गवर्नमेंट के अंदर जो पैसेंजर देखने को मिले तो उसके अंदर किस प्रकार का आपको अंतर नज़र आया? बिल्कुल, उनके चेहरे पे रौनक और उत्साह था। प्राइवेट बस तो आना जाना तो होता ही है, साधन है। जब रोडवेज बस नहीं थी तो उसी बस में आना जाना होता है ना, आते जाते रहे। कई सालों से हम बाड़मेर आते जाते रहे हैं, मगर आज लोगों के मन के अंदर एक अलग से चेहरे पे रौनक देखने को मिली कि भाई गवर्नमेंट बस लगी है इस रूट पे और आने जाने की सुविधा है। कल आप बात कर रहे हो कि गुड़ामालानी के चौराहे पर इस बस का स्वागत हुआ था, तो आप हमें बताइए कि जो बात करें तो अपने महिला वर्ग की, पुरुष और युवा तो हमेशा सामने आते ही है, लेकिन महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग किस प्रकार सामने आता है इसे गवर्नमेंट बस के लेकर के, उनके अंदर किस प्रकार की भावना जाहिर होती है? देखो सर, अपना एरिया ग्रामीण है और ग्रामीण एरिया के अंदर जो रोडवेज के जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो फायदे दिए वो आम जनता को पता भी नहीं है। अब महिलाओं के लिए 50% किराया और वरिष्ठ जनों के लिए भी सुविधा, ये बच्चों के लिए एग्ज़ाम देने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, या यूँ भी आधा किराया विद्यार्थियों के, ये सब लोगों को अब रोडवेज बस लगी है तो इस रूट पे अब लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, उनको लाभ बताने की ज़रूरत है। तो ये सवारी और ये बस बहुत जनता के लिए फ़ायदेमंद है। और जो ये बस अभी जिस रूट पे चल रही है तो इस अनुसार आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो एक रोडवेज लगी और इसका इतना रिजल्ट आपको देखने को मिला, तो यदि मंत्री साहब की पहुँच होगी और भी बस लगा देंगे तो जनता को कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है? इस रूट पे जनता तो कई सालों से बात कर ही रही है कि रोडवेज लगनी चाहिए। गुड़ामालानी तहसील हेडक्वार्टर, उपखंड स्तर है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आने जाने के लिए रोडवेज सुविधा होनी चाहिए। मगर अब पीछे क्या है, अपन को गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आज बस लगी है और मैं तो कहता हूँ कि इस रोड पे और बसों की सुविधा होनी चाहिए ताकि आम जनता को आने जाने की सुविधा मिले। ये टाइम पीरियड आपको किस प्रकार का लगा जो अभी बस का है आने जाने का? बिल्कुल अच्छा टाइम है। सुबह 7 बजे गुड़ा से रवाना
रवाना हो जाती है और सुबह सुबह आप आदमी तैयार होकर के जाता है 9-9:30 बजे शायद बाड़मेर का टाइम होगा, मुझे पता नहीं है, फिर भी आराम से सारे दिन का काम करेगा, शाम को 5 बजे वापस इसी बस में आराम के साथ आएगा और पूरे दिन का फ़ायदा मिलेगा और अपना काम भी आराम के साथ वो करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने जानकारी दी। ये बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सोशल मीडिया के चौथे स्तंभ हो और इसी वीडियो के माध्यम से, फोटोओं के माध्यम से और अपने जनता ग्रामीण को जागरूक करें कि इस रोडवेज का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। बहुत बढ़िया बात है। जो देखिए हम और लोगों से हम जानकारी ले लेते हैं कि किस प्रकार के क्या यहाँ पर बस के अंदर जो थोड़े कंडक्टर साहब से भी बात कर लेते हैं कि क्या रूल और रेगुलेशन है, किस प्रकार का किराया इस बस का है उपलब्ध होता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पदम सिंह है। अच्छा, आप हमें बताइए कि जो इस बस का जो रूट है वो किस प्रकार का आपको देखने का लगा, जो पैसेंजर है वो इस बस के अंदर किस प्रकार चढ़ते हुए आपको नज़र आए और क्या बातें करते हुए नज़र आते थे? पैसेंजर बहुत ही उत्साहित हैं। ये बस बहुत कई वर्षों से बंद थी, वापस चालू किए है इसको और इसका रूट भी बहुत अच्छा है। जो बाड़मेर से निकलकर आदीदड़ा, सनावड़ा, मेलू, बांड होकर गुड़ा मालानी जाएगी। शाम को रवानगी का समय है बस स्टैंड से 5 बजे और 5:15 बजे है चौटन चौराहे से। इस जो शाम को 7 बजे पहुंचेगी गुड़ा मालानी। इस बस के अंदर जो सीट है, कहते हैं कि कुछ सीटें रिजर्वेशन है, तो वो किस प्रकार है, थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। 1-2 नंबर जो एमएलए कोटे में आती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो सीटें है ये महिला वर्ग के लिए होती है और 12-13 परिचालक सीट होती है। बाकी 17-18 नंबर विकलांग कोटे के लिए होती है। बाकी सब सीटें मतलब जिस प्रकार है इसमें कोई नहीं है, ऐसे नहीं है कि भाई कोई खड़ा है, ऐसे वैसा कोई सिस्टम नहीं। आप बैठो जहाँ मर्जी है आपकी। अच्छा, मतलब ज़रूरतमंद को आप भी सीट दो और आप खुद भी बैठो। इसके ऊपर ये एक स्कैनर भी लगा हुआ नज़र आ रहा है फ़ोन पे का, तो क्या यहाँ पर ऑनलाइन सुविधा भी एक्सेप्ट की जाती है गवर्नमेंट? बिल्कुल बिल्कुल। जो गवर्नमेंट का UPI है स्कैन, उस पर आप कर सकते हो जो भी पेमेंट वगैरह ऑनलाइन करना हो, UPI वगैरह सब चलती है इसमें। कल किस प्रकार का स्वागत हुआ था आपका? कल बहुत ही बढ़िया स्वागत हुआ, ग्रामीणों में उत्साह है गाड़ी चालू होने का। आप कहाँ से हो? मैं बाड़मेर से ही हूँ, लोकल ही हूँ बाड़मेर का। रेडी? और पैसेंजर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है भैया आपका? निम्बाराम, बाढ़ में गुड़ा मालानी से हूँ। गुड़ा मालानी से कहाँ जा रहे हो आज आप? मुझे यहाँ रोडवेज बस की कल ही सूचना मिली है, तो मैं जैसे ही रोडवेज बस यहाँ लगी तो मुझे मन में बहुत उत्सुक था और मुझे कल ही लगा कि मुझे बाड़मेर जाना है। तो वैसे सुबह ही मैं घर से रवाना हो गया और जल्दी पहुँच गया स्टेशन पर और रोडवेज बस का मैं इंतज़ार कर रहा था। तो मुझे जैसे ही रोडवेज बस आई तो मुझे उत्साह के साथ मैं अंदर चढ़ा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जी। बाड़मेर तक का आप सफ़र कर रहे हो, कितना किराया लिया आपसे? 80 रुपये। और दूसरी जैसे प्राइवेट में जाता हूँ, हमेशा जाता हूँ, तो वहाँ मुझे परेशानी भी बहुत सारी झेलनी पड़ती है और 120 रुपये वो अपनी मनमानी से वसूल करते हैं, तो किराया भी बहुत कम लगा। आज आपका 40 रुपये का एक फ़ायदा हो गया। दूसरा कहा जाता है कि गवर्नमेंट का सफ़र 100 कुछ सफ़र है, तो क्या आपको ऐसा लगा? नहीं, गवर्नमेंट का सफ़र है वो बहुत ही सुखद ही नहीं, बहुत ही अच्छा है। अपने क्षेत्र में पहली गवर्नमेंट बस है जो बाड़मेर की थ्रू रूट जाती है, बाकी ज़्यादातर बसें इस रूट में आपको मिलेगी नहीं। सन 2000 के बाद सुनाया जा रहा है कि पहली बार ये बस लगी है, तो जो ग्रामीण हैं उनको आप क्या कहोगे कि इस बस के बारे में क्या डिटेल दोगे? मैंने मेरी ज़िंदगी की 27 साल की उम्र में पहली बार आज मैं गुड़ा मालानी से बाड़मेर के लिए इस बस में यात्रा कर रहा हूँ और बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ बस जा रही है वहाँ लोग अपने हाथों से खुशी का इजहार करते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे भी ड्राइवर है, कंडक्टर, उनसे अलावा मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जो कहते हैं कि अभी हमने बात की अंदर से, तो उन्होंने बताया कि जो किसान थे वो भी इस बस के अंदर आए थे अपने खेतों में जाने के लिए। किसी का खेत 2 किलोमीटर दूर है, किसी का 5 किलोमीटर दूर है, तो वो भी इस बस का सफ़र कर रहे थे कि हम सस्ते किराए में अपने खेत जाके आ जाते हैं। क्या ऐसा भी देखने को मिला आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुड़ा मालानी से 20 रास्ते में यात्रा कर रहे तब मुझे लगा ऐसा, और 20 में सड़े थे, तो खेत जाने के लिए बस में सड़े और वो भी खुशी खुशी से। बिल्कुल। महिलाएं की भी इस बस में आपको देखी? हाँ बिल्कुल, महिलाएं थी। क्या बातें कर रही थी? नहीं, वो बात कर रही थी कि बहुत अच्छा है, अब हमेशा हम इस बस से सफ़र करेंगे और हमारा किराया भी बहुत आधे से भी आधा लगता है।
हाँ। युवाओं लोगों को, बूढ़े बुजुर्गों को, जो महिला वर्ग है, जो पुरुष है या अन्य जितने भी ग्रामवासी है, जिन रूट से ये बस गुजरती है, उन रूट वालों को मुख्य रूप से आप क्या जानकारी दोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय के बिश्नोई साहब द्वारा उनकी अनुशंसा पर जो रोडवेज बस लगाई गई है, वो सभी आमजन की सुविधाओं को, उनकी सेवाओं को मद्देनज़र रखते हुए लगाई है। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी को अधिक से अधिक इस बस में सफ़र करें और इसकी सुविधाओं का लाभ लें। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए SM स्टूडियो से। आज की जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी हुई, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइए कि किस प्रकार की आपको जानकारी लगी और आप एक सरकारी बस के प्रति किस प्रकार का विचार रखते हो, और मंत्री साहब के बिश्नोई ने जो भी बस की शुरुआत की है, तो ये आपको किस प्रकार का लगा है? क्या आप किस प्रकार के बिश्नोई को धन्यवाद करना चाहोगे? हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका दोस्त श्रीराम जांगेड़, कैमरामैन रामलाल जांगेड़ के साथ।